राइट डाउन डी ब्लॉक में नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर कंपाउंड, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर कंपाउंड। तुम लोग सुने होंगे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। इसमें लिखना कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल compound of transition metal are colored in solid as well as aqueous solution, in solid as well as बताता हूं, पहले इसको लिख लो। द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम क्या पढ़ा रहा था एसआरपी, उसमें कुछ एक दो पॉइंट लिखवाना था ना, मैं सोचा लिखवा दिया हूं। एक दो पॉइंट लिखवाना था, इसलिए दो तीन मतलब लाइन छोड़ के लिखना। द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कलर्ड इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन, एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन। इसके बाद लिखना ए सब्सटेंस एपियर कलर, इस ये पॉइंट होने के बाद तब उसके पे आते हैं एसआरपी वैल्यू पे। ए सब्सटेंस एपियर कलर व्हेन इट एब्जॉर्ब, a substance appear color when it absorb a specific wavelength of incident visible light, of incident visible light 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर, and reflect or transmit the light of remaining wavelength, the light of remaining wavelength. Hence, the color of transmitted light, hence the color of transmitted light is the color of the substance. Is the color of the substance. तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस कलर क्यों दिखाता है। कई बार केमिस्ट्री में भी आया है, फिजिक्स में भी, कि जो लाइट है उसके अंदर 7 डिफरेंट कलर है। जब वो लाइट वो सब्सटेंस उसको एब्जॉर्ब करता है और जिस कलर का होता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वही हमारे आंख को दिखता है। आगे लिखना, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखना, द ट्रांजिशन मेटल आयंस कंटेन, द ट्रांजिशन मेटल कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट d orbital. The transition metal contain
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल। फुल स्टॉप डालना, उसके बाद लिखना कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल color of transition metal can be explained on the basis of डी ट्रांजिशन। अभी मैं समझाता हूं इसको कि डी ट्रांजिशन होता है क्या, राइट डाउन कर लो। कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें लिखना आगे द ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव the transition metal ions have incomplete vacant d orbital। फुल स्टॉप डाल के लिखना एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट one or more electron from a lower energy level to higher energy level lower energy level to higher energy level within d orbitals of same principal quantum number within d orbitals of same principal quantum number। फुल स्टॉप डाल के लिखना एनर्जी corresponding to such a small transition energy corresponding to such a small transition is available within a visible range नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट डाल के लिखना इन द फ्री मेटल आयंस
all the orbitals at same energy level. In the free metal ions, all the orbitals have same energy level. All the transition metal ions having सेम एनर्जी लेवल, इसको फंडामेंटल में बताया था, इसको क्या बोलते हैं? डीजेनरेट, डीजेनरेसी या डीजेनरेट। सारे ऑर्बिटल्स एनर्जी इक्वल है तो डीजेनरेट बोलेंगे, तो लिख लेना डीजेनरेट। आगे, however when they are however when they are however when they are equated, however they are equated मतलब पानी में मिलाया जाता है तब, however equated, they are in the form of compound, they are in the form of compound, they are form of compound, they are in the form of compound, they are in the form of compound, d orbitals split into two groups, d orbitals are split into two groups, orbitals are split into two groups. One group consists of one group consists of three orbitals dxy, dyz or dzx. One group consists of orbitals dzx which has low energy. There the orbitals split into one group consists of
तो हम क्या बोल रहे थे, देखो स्टार्टिंग से मैं ये बोल रहा था, आवाज ब्लर है, वो वाला सेल दीजिए तो। लगाया, हाँ ठीक, आवाज आ रही है ना। तो यहां देखो स्टार्टिंग से मैं क्या बोल रहा था कि डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस, लिखो ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस व्हेन एक्टिवेटेड, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस को जब सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है, देन डी ऑर्बिटल्स जिसका पांचों का एनर्जी इक्वल है, इट विल बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप। पांचों का एनर्जी इक्वल है तो डीजेनरेट है ये। तो व्हेन ट्रांजिशन मेटल आयंस आर एक्वेटेड, then their 5 orbitals will split into two groups. Their degeneracy will be loss. Their degeneracy will be loss. वो डीजेनरेसी जो इक्वल एनर्जी था वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है जब पानी में मिलाया जाता है। तो जैसे कॉपर प्लस है, +2 है, जब पानी में मिला के इसको सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो जो इसके डी ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स है जो इक्वल एनर्जी के थे वो दो ग्रुप में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट में डिवाइड स्प्लिट हो जाता है। कैसे? पानी में मिलाने के बाद एक ग्रुप जो होता है DXY, DYZ एंड DZ ग्रुप विच हैज लोअर एनर्जी, ये इसका एवरेज एनर्जी है, इससे भी कम चला जाता है, ये एनर्जी लेवल है, इससे भी एनर्जी इसका कम हो जाता है। तो when transition metal ions are equated, then their degeneracy will be lost. Otherwise, we can say that their orbitals will be split into two type, two group. One group is DXY, DYZ, and DZX, and another group is DXY, DYZ, and DZX, which energy is lower, and another group is dx square, y square, and dz square. Do you understand what I'm saying? जब ट्रांजिशन एलिमेंट के आयंस का सॉल्यूशन बनाया जाता है तो जो उसका डी ऑर्बिटल्स होता है वो डी ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी पानी में मिलाने के पहले इक्वल था, जिसको हम डीजेनरेसी बोलते हैं, और पानी में मिलाने के बाद उसका डीजेनरेसी लॉस हो जाता है, यानी वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है। एक पार्ट इनका ऑर्बिटल्स होता है जिसका एनर्जी इससे और कम हो जाता है और इसका एनर्जी इससे ज्यादा हो जाता है। तो दे विल बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप, वन ग्रुप है DXY, DYZ एंड DZX। यहाँ रिपल्सन की वजह से ये ज्यादा, तुम्हें याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में मैंने बात किया था कि जब sp3d2 का जब बात करते हो तो d2 में वो d कौन सा ऑर्बिटल्स यूज होता है, याद है ना? यही दोनों d ऑर्बिटल्स यूज होता है अलोंग द एक्सिस वाला। तो इनका रिपल्सन जब सॉल्यूशन लाया जाता है तो इनका वजह से ये स्प्लिट हो जाता है। हाँ, ओनली d ऑर्बिटल्स ऐसा होता है। तो हम बोलते हैं कि डीजेनरेसी इसका लॉस हो गया है। तो व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट आयंस आर इक्वेटेड, जब सॉल्यूशन बनाया जाता है, सॉल्यूशन बनाने से पहले डीजेनरेसी कायम रहता है, देन देयर डीजेनरेसी विल बी लॉस and it will be split into two part. One part has 3 orbitals DXY, DYZ and DJX, which has lower energy, and another group is DXY, DX square, Y square and DZ square, which has higher energy. तुम्हें याद होगा केमिकल बॉन्डिंग में sp3d2 में ही दोनों यूज होता है, इसका एनर्जी ज्यादा होता है क्योंकि ये लॉन्ग द एक्सिस होता है ना।
आगे लिखना, when unpaired electron occupy in, when unpaired electron are in, when unpaired electron are occupied in, when unpaired electron are occupied in lower energy level orbitals, when unpaired electron will be occupied in lower energy level and it absorb energy and jump to it absorb energy and jump to या excited to it jump to या excited to higher energy level, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा है, इसका कम है, जंप टू हायर एनर्जी। मान लो जो डी ऑर्बिटल्स के कंपाउंड है ट्रांजिशन एलिमेंट के, जब पानी में मिलाया जाता है दो पार्ट में जाता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जंप करके यहाँ जाता है, एक्साइटेड होता है। आफ्टर डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन होता है ना, आफ्टर डी एक्साइटेशन इट रिलीज कलर, डेल्टा ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा, यानी चेंज इन एनर्जी क्या देगा, एक हमें सुटेबल वेवलेंथ देगा और वो वेवलेंथ हमें दिखना है और वही हम बोलते हैं कि कलर दिखाता है। लिखना, आफ्टर डी एक्साइटेशन, आफ्टर डी एक्साइटेशन, आफ्टर डी एक्साइटेशन it will be released energy, it will be released radiation. After the excitation, after the excitation it will be released radiation, 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 or that is known as DD transition, that is known as DD transition, that is known as DD transition। ये डायग्राम निकाल लेना, समझ में आ गया होगा डी ट्रांजिशन क्या होता है। तो पानी में मिलाने के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट्स का डी ऑर्बिटल्स दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक का लोअर एनर्जी होगा, एक का हायर एनर्जी होगा। फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जंप मार के जाएगा हायर एनर्जी में, फिर जब डी एक्साइटेशन होगा तो कलर दिखाएगा, वही कलर हमें दिखता है, दैट इज नोन एज डी डी ट्रांजिशन। डायग्राम निकाल लो, आवाज नहीं आ रही।